हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी हमारा चालाक मुर्गा और गीदड़। मुर्गा अब गीदड़ के चंगुल से अपना जान कैसे बचाया, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। गीदड़ गीदड़ को कैसे भगा करके मारा गया, गांव वाले ने कैसे मारा, वो जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कि मुर्गा अपनी जान चतुराई से कैसे बचाया। ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आइए हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह बांग देकर के लोगों को जगाया करता था, यानी कि कुकरू कू करके लोगों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आया और जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी कि काश ये मुर्गा का मांस हमें मिल जाता। सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वह तरकीब सोचने लगा कि ताकि किसी तरह मुर्गा को दबोच कर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहलाया फुसलाया, फुसलाकर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंच करके बोला, मित्र मैं तुम्हारी आवाज सुन करके तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ ने कहा कि मित्र मैं तुम्हारी आवाज सुन करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मिश्री जैसे घुल जाती है। मन करता है दिन भर सुनता रहूं आपकी आवाज। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा कभी नहीं किसी ने की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर के मुर्गा खुशी से फूला न समाया और उसने उसने अपनी आवाज सुनाने लगा। उसे सुनाने के लिए जोर जोर से कुकरू कू करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था कि उसके देखा कि मुर्गा का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर के उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था तब उसी समय गांव वाले की दृष्टि उस पर पड़ गई। वह लाठी लेकर के उसे मारने के लिए दौड़ा। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक गीदड़ के मुंह में ही दबा था। तब उस तब उसने सोचा कि इसके उसके चंगुल से बच करके निकलने का एक उपाय सोचा। तब मुर्गा ने उसके मुंह से निकलने का एक उपाय सोचा। वह भागते हुए गीदड़ से बोला मुर्गा भागते हुए गीदड़ से बोला कि देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मुर्गा ने कहा गीदड़ से कि देखो भाई, ये गांव वाले जो है ना, वो मेरे कारण तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारा पीछा कर रहा है। वे तब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेगा जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा ही हूँ। मुर्गा ने गीदड़ से कहा कि वो पीछा जब तुम्हारा छोड़ेगा जब तुम पीछे मुड़ करके एक बार गांव वालों से बोल दो कि मैं आप लोगों का ही हूँ, मैं आप लोगों का मित्र हूँ। तुम मुझसे कहोगे मैं तुम्हारा हूँ। उनका नहीं ऐसा करो, उनका नहीं ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया। गीदड़ मुर्गे के बातों में आ गया और पलटकर बोलने लगा। बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया, बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से मुर्गा उड़ गया और गांव वाले के पास चला गया। अब जैसे ही गीदड़ के मुंह खुला बोलने के लिए, मुर्गा उसके मुंह से बाहर आया और उड़ करके गांव वालों के पास चला गया। इसी तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जब हमारे पास संकट आती है तो अपने मन को शांत करके सोचना चाहिए कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है।
हमें हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। शांत माइंड से हमेशा सोचना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर किसी भी समस्या के बारे में हम अगर शांति से बैठ कर के सोचेंगे तो उसका समाधान हम लोगों को अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।